हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं कि हमें जो मंथली अटेंडेंस हम लोग फिल करके भेजते हैं पेरोल पर, उसको हमें किस तरह से अब करना है। तो सबसे पहले जो भी प्रधानाचार्य या कार्यवाहक हैं वो मानव संपदा को लॉगिन करेंगे। उसके बाद पेरोल मॉड्यूल पर जाएंगे, अटेंडेंस बटन को दबाएंगे। अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा, जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखाई देगी। तो ये सूचना हमें मिलेगी जिसको हमें ओके करना होगा। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, इसको हमें ओके करना होगा। इस आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के उपरांत ओके बटन दबाएं। ये आवश्यक सूचना केवल एक बार ही आएगी और उसको ओके बटन दबाकर आप उसको हट जाएगी। अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुलेगा, जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंस, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। आपको पहले बटन को क्लिक करना है जो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स है। जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज खुल जाएगा। उसमें आपको देखना है कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि 21/8/2021 से 20/9/2021 तक की आपको अटेंडेंस इसमें दिखानी है। तो यही हमें करना है। अब इसमें हमें दिखाया गया है कि जो हमारे स्कूल की अटेंडेंस है वो यहाँ पर आ गई। हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रदर्शित छुट्टियाँ लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियाँ होंगी। यानी कि अगर कोई भी किसी की छुट्टी अस्वीकृत हो गई थी वो हमें दिखेगी। अगर प्रधानाचार्य कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है, तो सबसे पहले उस उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टी के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें। यानी कि हम हेड टीचर्स जितने भी हैं उन छुट्टियों को, अगर वो लीगल हैं तो उनको हम स्वीकृत कर देंगे, वरना हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उन छुट्टियों को स्वीकृत करने जो प्रधानाचार्य कार्यवाहक के अधिकार क्षेत्र में है। स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें। यानी कि अगर कोई भी छुट्टी अस्वीकृत है तो उसको सेव कर दें। लीव मॉड्यूल से एक्स्ट्रेस की छुट्टियाँ केवल एक बार ही सेव होंगी। यानी कि हमें बार बार इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमें अब अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें। या अनाधिकृत छुट्टी वो है जो बिना किसी इन्फॉर्मेशन की छुट्टी है, जो अनुपस्थिति मानी गई है। अनाधिकृत छुट्टी के लिए ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंसी बटन को दबाएं। ये भी हमें ऑप्शन मिला हुआ है, होम पेज पर ही मिलेगा। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी। यानी कि अगर हम उस बटन को दबाते हैं तो जो भी हमारे टीचर्स हैं उनका सारा डाटा जो है हमारे पास आ जाएगा, और जिस टीचर की से भी रिलेटेड वो छुट्टी है हम उस पेज पर चले जाएंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का चुनाव करेंगे, एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम और पद नाम पहले से ही भरा हुआ आएगा। आपको यहाँ अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। अंत में आपको रिमार्क्स लिखना है, जैसे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, एब्सेंट विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन इत्यादि। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और उसको आगे हम बढ़ाते हुए हम अपने अगर एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन है वो हम उसमें फिल कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको ओके करेंगे। अब उपस्थिति को कैसे लॉक करेंगे। उपस्थिति को लॉक करने के लिए उपस्थित ऑफ मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं और व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा, जिस पर आपके द्वारा एक्सटेस्ट की हुई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनधिकृत छुट्टी, अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारी की सूची होगी जिसकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों को अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दी गए लॉक बटन को दबाना है। यानी कि जो सबसे थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो लॉक का होगा। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप भरी हुई प्रविष्टि को प्रिंट ले सकते हैं। जैसे हम पहले उसका प्रिंट लेते थे, हम उस तरह भी प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा और अब हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस ये है कि अब आपको वो अटेंडेंस नहीं भरना है जैसे हम लोग पहले भरते थे कि अगर किसी ने कोई भी छुट्टी ली है तो हमें वो फिल करना होती थी। अब इसमें ऑप्शन है, क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीयू के पास भेजना अनिवार्य है। नहीं, ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको हम डाउनलोड करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।